हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग में नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं स्त्री वंध्यत्व के बारे में, जिसको हम लोग मॉडर्न साइंस में इनफर्टिलिटी भी कहते हैं। तो बेसिकली इनफर्टिलिटी के बारे में जब हम बात करते हैं या फिर स्त्री वंध्यत्व की बात करते हैं, तो स्त्री वंध्यत्व को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, उसकी परिभाषा क्या है। तो बेसिकली क्या बोला गया है कि पूर्णवीर्य की अवस्था एवं ऋतु चक्र के समुचित काल में कम से कम 1 वर्ष तक सामान्य दाम्पत्य जीवन निर्वाह करने के उपरांत भी स्त्री को गर्भ की प्राप्ति न होना वंध्यत्व है। ठीक है, बेसिकली बोलना क्या चाहता है कि दो चीजें, मेन चीज बोला गया है कि एक तो पूर्ण वीर्य की अवस्था मतलब पुरुष बीज है वो एकदम अच्छे से है, उसके साथ साथ जिस काल में ऋतु चक्र के जिस काल में हमें समागम करना चाहिए या फिर संभोग क्रिया करना चाहिए ताकि वहां पे क्या हो, गर्भाधारण हो, वो होने के बावजूद भी 1 वर्ष तक सामान्य दाम्पत्य जीवन निर्वाह कर रहे हैं, मतलब कि बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के यूज किए नॉर्मल मैथुन क्रिया कर रहे हैं, उसके उपरांत भी अगर स्त्री को गर्भ की प्राप्ति नहीं हो रही तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, बंधत्व कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको अच्छे से याद रखना है कि पूर्णवीर्य की अवस्था हो और ऋतु चक्र का समुचित काल हो, फिर भी 1 वर्ष तक दाम्पत्य जीवन निर्वाह करने के पश्चात भी जब स्त्री को गर्भ की प्राप्ति नहीं होती तो उसे हम लोग बंधत्व कहते हैं। इसके रीजन की बात कर ले, दैट इज निदान की बात कर ले, तो निदान में बेसिकली बोला गया है योनि प्रदोषात मनसो अभिताप शुक्र अश्रुक आहार विहार दोषात। सबसे पहले क्या बोला गया है कि योनि प्रदोषात मतलब कि योनि में जो दोष पाए जाते हैं, जो कि हम लोग ने 20 प्रकार की योनि व्यापत पढ़े हैं, उन 20 प्रकार के योनि व्यापत के उपद्रव स्वरूप में हो सकता है, या फिर बोला गया है मनसो अभिताप मतलब कि मानसिक दोष के कारण। फिर बोला गया है शुक्र, शुक्र मतलब कि शुक्र में दोष हो, चाहे शुक्र की वृद्धि हो, शुक्र का क्षय हुआ या फिर अष्ट शुक्र दृष्टि हो, ऐसे कंडीशन में। या फिर अश्रुक बोला गया है, अश्रुक मतलब कि आर्तव दोष हो, तो ऐसे कंडीशन में अष्ट आर्तव दृष्टि या नष्ट आर्तव या फिर आर्तव छव की कंडीशन हो। या फिर बोला गया है आहार विहार दोषात मतलब कि आहार के दोष के कारण, या फिर विहार मतलब कि आहार ऐसे खा रहे हैं जैसे वातवर्धक आहार अपत्य का सेवन कर रहे हैं, या फिर इस तरह का विहार का सेवन कर रहे हैं जो कि वातवर्धक हो, जैसे कि रात्रि जागरण कर रहे हैं, अति व्यवाय कर रहे हैं, वेग अवरोध कर रहे हैं आदि। इसके अतिरिक्त बोला गया है बीज में किसी भी प्रकार का दोष हो, चाहे वो स्त्री बीज हो या फिर पुरुष बीज हो। उसके अलावा बोला गया अकाल योगात बल संचयात च गर्भचिराद विंदति सप्रजापि मतलब क्या बोला गया है कि अकाल योग मतलब कि जिस काल में संभोग करना चाहिए उस काल में, मतलब कि ऋतु काल में, जो ऋतु काल होता है जो कि हमारा रजह काल के बाद तुरंत जो काल स्टार्ट होता है जिसको ऋतु काल कहते हैं, उसमें अगर संभोग क्रिया हो रही तो उसमें क्या होता है कि जो गर्भधारण है वो हो सकता है, लेकिन उस काल में बेसिकली मैथुन क्रिया न करके अतिरिक्त काल में अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथुन क्रिया कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो सकता है, गर्भ की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसके अलावा बोला गया आत्मदोष हो सकता है, जैसे कि गर्भाशय में स्थित शुक्र और आर्तों में आत्मा या फिर जीव का संयोग ही नहीं हो पा रहा, या फिर कोई देव प्रकोप मतलब पूर्व जन्म कृत अभिशाप आदि के कारण, या फिर बल क्षय के कारण मतलब कि वृद्धावस्था, बाल अवस्था, रोगावस्था, धातु क्षय अवस्था में अगर वो मैथुन क्रिया कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में भी वहां पे गर्भ की प्राप्ति नहीं होती। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट रीजन बताए गए हैं जिनके कारण क्या होता है, यहाँ पे बंध्यत्व उत्पन्न हो सकता है। तो ये श्लोक आप मस्ट टू डू कर लीजिएगा, ठीक है। क्या बोला गया, योनि प्रदोषात मनसो अभिताप शुक्र अश्रुक आहार विहार दोषात अकाल योगात बल संचयात। ये जो दोष हैं या फिर ये जो निदान है, इनके कारण ही यहाँ पे क्या होता है, बंध्यत्व की उत्पत्ति होती है। इसके अतिरिक्त जो आचार्य काश्यप है उन्होंने क्या बोला है कि लंबी योनि से अपत्यवध एवं उक्षिप्ता योनि से अनपत्या होना बताया, मतलब कि अगर लंबी योनि है मतलब कि जितना लंबे योनि होनी चाहिए, जो लेंथ है वेजाइना का वो ज्यादा होने की वजह से भी यहाँ पे क्या बोला गया है, अनपत्या होना बताया गया है। आगे हम लोग इसके संप्राप्ति की बात करते हैं, तो संप्राप्ति में ये जो मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे हाईलाइट किया है वो बस आप याद कर सकते हो। वात स्त्रियाम रजोहन्ति बंध्या होते तेंसा मतलब कि जो ऊपर बताए गए विभिन्न निदान है उनके सेवन से क्या होता है, वात का प्रकोप होता है। ये जो वात होता है वो क्या करते हैं, स्त्रिया रजोहन्ति मतलब कि स्त्री के अंदर जो रज होता है उसका हनन करती है, जिसके कारण स्त्री में बंधत्व की उत्पत्ति होते हुए देखने को मिलता है। तो क्या बोला गया है कि निदान का सेवन हो रहा है, इस निदान के सेवन से वात प्रकोपित हो रहा है, और ये बढ़ा हुआ वात क्या कर रहा है, रज का हनन कर रहा है एवं गर्भाशय से शुक्र की च्युति कर रहा है। मतलब जैसे ही
शुक्र डिपॉजिट किया जाता है, इजैकुलेट किया जाता है विद इन द वजाइना, तो वो क्या होता है ऊपर की तरफ ना जाके जो वायु होते हैं, बड़ी हुई वायु, प्रकोपित वायु, वो क्या करते हैं उस शुक्र को बाहर की तरफ निकाल देती है इंस्टेड ऑफ कैरिंग दैट टू द फैलोपियन ट्यूब। तो इसके कारण क्या होता है यहाँ पे स्त्री बंधत्व की कंडीशन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट चीज अब आता है हमारा कि बंधत्व के भेद की बात करते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली दो आचार्यों ने अलग अलग चीजें बताई हैं। जो आचार्य चरक हैं उनके अनुसार वंध्या के 3 भेद माने जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि आचार्य चरक के अनुसार वंध्या के कितने भेद बताए गए हैं? 3 भेद बताए गए, जिसमें आता है वंध्या, सप्रजा और अप्रजा। ठीक है, बंध्या के अंदर 3 भेद बताए हैं, जिसमें बंध्या, सप्रजा और अप्रजा का वर्णन उन्होंने किया है। अब इसके अंदर जो बंध्या बताया है उसमें क्या बोला गया कि जो आचार्य चरक का शारीर स्थान 4था अध्याय है, उसमें उन्होंने बंध्या को स्त्री बीज दोष से उत्पन्न जन्मजात व्याधि के रूप में वर्णित किया है। शोणित एवं गर्भाशय जनक बीज के प्रदिष्ट होने से बंध्या संतति की उत्पत्ति होती है एवं संडे योनि व्यापत इसके अंतर्गत आता है। इसमें जन्मजात गर्भाशय या फिर अर्थों की अनुपस्थिति होती है। मतलब क्या बोला गया है, ये कंडीशन क्या बोला गया है कि शरीर स्थान 4 में इसका वर्णन उन्होंने बताया है। इसमें क्या होता है कि जो स्त्री होती है उसमें जन्म से ही, मतलब कि कंजेनाइटल ही ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है। तो ऐसे कंडीशन में कंजेनाइटल है तो इसकी हम लोग चिकित्सा भी नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया कि जो बंध्या की स्थिति है वो अचिकित्सीय है। इसमें क्या होता है कि जो स्त्री का बीज होता है या फिर स्त्री का जो गर्भाशय है वही दूषित होता है, जिसके कारण वहां पे गर्भ की स्थिति नहीं हो पाती। तो यहाँ पे 2 चीज बोला गया है कि या तो इसमें गर्भाशय ही दूषित रहता है या तो आर्तव की अनुपस्थिति होती है। तो बोला गया है कि जो बंध्या की स्थिति है वो अचिकित्सीय है और इसमें किसी भी प्रकार की चिकित्सा करने पे भी गर्भाधान संभव नहीं है। वहीं पे दूसरा जो प्रकार इन्होंने बताया वो बताया सप्रजा। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी स्थिति जिसमें एक बार संतान तो उत्पन्न हो गया है लेकिन उसके बाद क्या हो गया है, बंधत्व की स्थिति आ गई है। तो इसमें क्या बोला गया, एक या अधिक संतान उत्पन्न होने के बाद जब स्त्री में बंधत्व होता है तो उसे सप्रजा बंधत्व कहते हैं। और आचार्य चक्रपाणी के अनुसार शारीर स्थान में जो सप्रजा का उल्लेख करते हुए वो क्या कहते हैं कि जो स्त्री सप्रजा तथा अबंध्या नहीं है, अर्थात गर्भ धारण क्षमता से युक्त होते हुए भी क्यों देर से गर्भ का धारण करती है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, आचार्य चक्रपाणी ने क्या बोला है कि कुछ ऐसी स्त्रियां होती है जिसमें क्या होता है कि वो अबंध्या है, मतलब कि उनमें बंधत्व नहीं है, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी नहीं है, उसके बाद भी उनमें क्या होता है गर्भ धारण देर से होता है। तो ये बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि उनकी जो बॉडी रहती है वो गर्भ की स्थिति उसमें हो सकती है लेकिन जो प्रजनन आयु की अवस्था है वो थोड़ा लेट हो सकती है, इसीलिए उसमें क्या होता है कि गर्भ की धारण नहीं होती या कि गर्भ की स्थिति नहीं होती। तो इस तरह से जो स्त्री पहले क्या कर सकती है कि एक या एक से अधिक संतान उत्पत्ति कर चुकी है उसके बाद भी पुनः उसका गर्भधारण नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्त्री को हम लोग सप्रजा बंधत्व कहते हैं। मतलब कि उसने पहले ही 1 या 2 चाइल्ड को जन्म दे दिया है, उसके बाद अब वो कंसीव नहीं कर पा रही है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सप्रजा बंधत्व। अब बेसिकली हमें पता चल रहा है कि सप्रजा थी, मतलब पहले वो एक्टिव थी। तो ऐसे कंडीशन में ये जो कुछ पैथोलॉजी वहां पे डेवलप हुई तो उस पैथोलॉजी को हम लोग ठीक कर सकते हैं। इसीलिए बोला गया है कि जो सप्रजा बंधत्व है वो कैसी होती है, चिकित्सीय होती है, मतलब चिकित्सा के द्वारा इस कंडीशन को ठीक किया जा सकता है। और तीसरा प्रकार उन्होंने बताया है दैट इज अप्रजा बंधत्व। मतलब कि बंधत्व की वह स्थिति जिसमें गर्भधारण ही नहीं होता, अर्थात गर्भधारण के पश्चात गर्भस्राव या गर्भपात हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में इससे संतान की उत्पत्ति नहीं होती, तो उसे अप्रजा बंधत्व कहते हैं। मतलब कि इसमें क्या हो रहा है कि अभी तक कभी भी गर्भ का धारण नहीं किया है या फिर जब भी गर्भ का धारण हो रहा है तो या तो गर्भस्राव हो जा रहा है या तो गर्भ पतन हो जा रहा है, मतलब कि वहां पे क्या हो जा रहा है, एबॉर्शन हो जा रहा है और स्पॉन्टेनियसली। तो ऐसे कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, उसको चिकित्सा द्वारा ठीक किया जा सकता है। मतलब कि वहां पे क्या है कि न तो वहां पे एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी है न ही ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम है, वहां पे कोई और पैथोलॉजी हो सकती है, तो उस पैथोलॉजी को ठीक करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। इसी कारण से जो अप्रजा बंधत्व है वो भी चिकित्सा करने पे साध्य मत आया गया है। ठीक है, तो ये हम लोग ने 3 प्रकार देख लिए अकॉर्डिंग टू द चरक। वहीं पे जो आचार्य हारित है उन्होंने बंध्या के 6 भेद बताए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो उन्होंने क्या क्या बताया है कि बंध्या में सबसे पहले उन्होंने काक बंध्या के बारे में बताया है कि ऐसी स्त्री जिसमें एक इस संतान तो उत्पन्न हो गया है फिर उसके बाद क्या होता है, बंधत्व आ गया है। जैसा कि हम लोग ने चरक के सप्रजा में देखा था कि एक संतान उत्पन्न हो जाता है उसके बाद क्या होता है, बंधत्व आ जाता है, तो उसे हम लोग काक बंध्या कहते हैं। दूसरा आता है अनपत्या, जो कि हमारे चरक के अप्रजा के समन्वय है। इसमें क्या होता है कि प्राथमिक बंधत्व रहता है जिसमें स्त्री कभी गर्भ का धारण
नहीं कर पाते। तीसरा आता है गर्भस्राव, जिसमें गर्भ का बार-बार क्या हो जाता है, स्राव हो जाता है या फिर गर्भ का पात हो जाता है, एबॉर्शन हो जाता है। मृतवत्सा मतलब कि गर्भ धारण तो कर रही है स्त्री, लेकिन जितनी बार भी संतान की उत्पत्ति हो रही है वो मृत ही संतान उत्पन्न होना। फिर आता है पाँचवाँ बल क्षया, मतलब कि ऐसी स्त्री जिसमें धातुओं का बल क्षय हो गया है, जिसके कारण वो बंधत्व मतलब कि गर्भ का धारण नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में बल क्षया बंधत्व का हम। और छठा उन्होंने बताया है अजात रजसा। अजात रजसा में क्या बोला गया, स्त्री के साथ मैथुन करने से उत्पन्न बंधत्व इसमें देखने को मिलता है। इसमें मैथुन के कारण गर्भाशय एवं भग का संकोच हो जाता है और स्त्री बंध्या हो जाती है। ये बेसिकली मान चलते हैं कि अगर मान के चलो उसके साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में ये चीज देखने को मिलते हैं, या फिर कोई बाला स्त्री हो, ठीक है, जो छोटी स्त्री है उसके साथ कोई व्यक्ति अगर संभोग क्रिया कर रहा है, तो ऐसे में वहां पे ये कंडीशन देखने को मिल सकते हैं। अब बेसिकली क्या बोला गया कि जो हारित ने 5 प्रकार के ऊपर बंध्या बताए, कौन कौन से, काक बंध्या, अनपत्य, गर्भस्रावी, मृतवत्सा और बलक्षया, उसमें चिकित्सा करने के बाद वह सुखपूर्वक गर्भ का ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जो छठा उन्होंने प्रकार बताया है दैट इज अजात रजसा, वो किसी भी प्रकार की चिकित्सा करने के बाद भी कष्ट साध्य रहता है, मतलब कि बहुत मुश्किल से है उसमें गर्भ की धारण वो कर पाती है। तो यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट चीज हम बात करते हैं साध्य साध्यत्व ऑफ बंधत्व। तो बेसिकली बंधत्व के साध्य असाध्यता की बात करते हैं, तो ये साध्य असाध्यता किस पे डिपेंड करेगी, उसके निदानों पे कि किन कारणों से बेसिकली ये बंधत्व आया। जैसे कि हम लोग ने 20 प्रकार के योनि व्यापत देखे, तो उसमें से कुछ योनि व्यापत क्या है, साध्य है, कुछ असाध्य है। तो जो असाध्य योनि व्यापत की वजह से होने वाला बंधत्व रहेगा वो भी असाध्य रहेगा, और जो साध्य वाले की वजह से होने वाला रहेगा वो साध्य रहेगा। तो क्या बोला गया, जैसे असाध्य योनि रोग एवं आर्तव दुष्टिजन्य बंधत्व क्या हो जाएंगे, असाध्य हो जाएंगे। वहीं पे हम लोग ने पहले ही देख लिया कि जो चरक ने बंध्या बताया जो कि जन्मजात विकार है, वो कैसा है, असाध्य है, क्योंकि उसमें क्या होता है, गर्भाशय या फिर आर्तव की भी अनुपस्थिति देखने को मिलती है, कंजेनिटल माल्फॉर्मेशन रहता है। वहीं पे जो आचार्य चरक ने वर्णित सप्रजा या फिर अप्रजा है, और जो काश्यप ने वर्णित पुत्रग्नि, पुष्पग्नि या फिर अंडग्नि, दुर्घरा एवं काररती जातरहारणी, ये सब क्या है, साध्य, मतलब इनकी चिकित्सा अगर सही प्रकार से की जाए तो ये कैसे होते हैं, साध्य होती है। वहीं पे नाकिनी जाथारणी एवं वस्या जाथारणी आदि जो बताए गए हैं बंध्यात्व, वो क्या होते हैं, असाध्य बताए गए हैं। तो ये सब आपको उतना नहीं याद रखना, आपको मेन चीज क्या याद रखना है, हारित और चरक कहे तो हारित ने क्या बताया, ऊपर के 5 साध्य हैं, चरक ने सप्रजा अप्रजा को साध्य बताया है। वहीं पे हारित के अनुसार अजात रजसा और चरक के अनुसार जो बंध्या है, जन्मजात बंध्या, वो क्या होती है, असाध्य होती है। बस इतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट चीज आता है हमारा अकॉर्डिंग टू द एनसीएजम सिलेबस कि हमें इसके चिकित्सा सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। तो चिकित्सा सिद्धांत की जब हम स्टार्ट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चिकित्सा सिद्धांत में दैट इज द निदान परिवर्जन, जो कि हम लोग ने अलग अलग निदान देखा आहार और विहार में। तो उन आहार और विहार में जो निदान है उनका परिवर्जन करने के लिए सबसे पहले बोला गया है। फिर दूसरा आता है कि जो बंधत्व उत्पादक निदा अर्थक व्याधि है उनके अंतर्गत वर्णित चिकित्साओं का प्रयोग करना चाहिए। जैसे 20 प्रकार के योनि व्यापत बताए गए, तो उसमें से किसी योनि व्यापत के कारण ये बंधत्व की स्थिति आई है, तो ऐसे कंडीशन हमें क्या करना चाहिए, उसके अंतर्गत, उस योनि व्यापत के अंतर्गत जो चिकित्सा बताई गई है उस चिकित्सा का प्रयोग हमें करना चाहिए। तीसरा आता है कि अगर धातुजन्य कंडीशन है तो ऐसे में हम लोग बल्य, बृहण एवं जीवनी द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें एनसीएजम ने भी अलग से बोला है कि पंचकर्म का प्रयोग बताना है हमें बंधत्व में। तो बंधत्व में हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, वमन, विरेचन, बस्ती, उत्तर बस्ती, ये सभी बंधत्व में गुणकारी होते हैं और संतान की प्राप्ति इससे इजिली हो सकती है। क्योंकि जो हमारा बंधत्व है, जो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, ऑर्गन्स है, उससे रिलेटेड होता है, जो कि हमारे अपान वायु के अंदर आता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो वात है उसके कारण ये कंडीशन देखने को मिलते हैं। इसीलिए जिस तरह से योनि व्यापद में क्या बताया गया है कि वात का समन मुख्य बताया गया है, उसी तरह जो हमारा बंधत्व है उसमें भी कहीं ना कहीं वात के समन को मुख्य चिकित्सा यहाँ पे मानी गई है। आचार्य जो हमारे काश्यप है वो क्या कहते हैं कि सबसे पहले स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, स्थापन और अनुवासन से इस क्रमशः उपचार करना। उसके बाद जो पुरुष है उसी को भी मधुर औषध का प्रयोग कराने के लिए करना है, उसको घृत आदि खिला के एकदम पुष्ट करना है, और स्त्री को भी तेल एवं मांस आदि का प्रयोग कराना चाहिए। इस तरह से क्या करना चाहिए, दोनों के शरीर को और ज्यादा बृहण चिकित्सा देके फिर क्या करना चाहिए, वो स्नेह स्वेदन आदि करने के बाद, उनकी शरीर की शुद्धि करने के बाद, बृहण करने के बाद उनको समागम करने के लिए, मैथुन क्रिया करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, बंधत्व की स्थिति हट जाती है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है।
तो क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले निदान परिवर्जन, दूसरा बंधत्व उत्पादक जो भी कारण है उसको ठीक करना है, बल्य ब्रीहण एवं जीवनीय द्रव्यों का प्रयोग करना है। पंचकर्म में हम लोग सभी चीजें स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, स्थापन, अनुवासन, बस्ती सबका प्रयोग करने के लिए बेसिकली बोला गया है। इसके अतिरिक्त जो पुंसवन कर्म है उसके अंतर्गत वर्णित चिकित्सा का प्रयोग करने के लिए बोला गया है। पुंसवन ये सारी चीजें आप लोग ने ऑलरेडी देख चुके होंगे, फर्स्ट सेकेंड ईयर में भी ये सारी चीजें थी। उसके बाद जो प्रजावरण बंध होता है उनका योग करने के लिए प्रयोग करने के लिए बोला गया है, और मैथुन से पूर्व स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए जो वर्णित आहार विहार है उसका प्रयोग करने के लिए बोला गया है। जैसे दूध आदि जो ग्रहणकारी योग है उनका उपयोग करने के लिए, जीवनी गढ़ का उपयोग करने के लिए यहाँ पे निर्देशित किया गया है। तो ये हम लोग ने सामान्य चिकित्सा देख ली कि चिकित्सा सिद्धांत किस तरह से होगा। वहीं पे चिकित्सा सिद्धांत के अंदर आता है कि पथ्य क्या क्या सेवन करना चाहिए, क्या नहीं सेवन करना चाहिए। तो उसमें बेसिकली बोला गया है लहसुन का सेवन करना चाहिए, क्योंकि लहसुन का उपयोग बहुत ज्यादा वृक्ष से बताया गया है। लहसुन को क्या बोला गया है? वृक्ष से बताया गया है, जो कि बंधत्व को दूर करने के लिए हेल्पफुल है। क्षीर मतलब कि दूध का प्रयोग करने के लिए बोला गया। मांस एवं मांस रस का प्रयोग करने के लिए और ये इंपॉर्टेंट है, जो बंध्या करकटी मूल है, लांगली है, कुटुतुम्बी है, देवदाली, बृहति, देवसूर्य, बल्ली एवं भिरुका आदि का प्रयोग करने के लिए बोला गया है इन द बंध्या। वहीं पे जो पुत्रवती स्त्री है उनके द्वारा उतारे हुए वस्त्र एवं माला को धारण करने के लिए स्त्री को बोला गया है। जो पुत्रवती स्त्री द्वारा नहाए हुए जो जल है उससे स्नान करने के लिए बोला गया है, और ऋतु काल में संभोग करने के लिए कहा गया है। वहीं पे जब अपत्य की बात करते हैं तो अपत्य में बेसिकली बोला गया है कि कच्चर, सूरन, अम्ल द्रव्य, कांजी, विदाही एवं तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग बिल्कुल भी टालना है, मतलब इनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। वहीं पर जब हम पंचकर्म चिकित्सा की बात करते हैं, जो कि एक अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इसमें सबसे चीज क्या बताई गई है कि इसमें बस्ती जो है श्रेष्ठ चिकित्सा बताई गई है। जैसा मैंने पहले ही बोला था कि जो योनि व्यापद है या फिर जो बंधत्व है उसमें जो वात है उसका ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है, इसीलिए वात शमन के लिए क्या बोला गया? वात रोग के उपद्रव स्वरूप ही बंध्या उत्पन्न होती है, इसलिए वात शमन के लिए जो बस्ती है वो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा यहाँ पे बताई गई है। उसके अतिरिक्त क्या बोला गया है कि जो यापन बस्ती है स्नेहन एवं निरीक्षण दोनों का कार्य करती है। ठीक है, इस यापन जो बस्ती हम लोग करते हैं वो स्नेहन और निरूहण दोनों कार्य करते हैं। इसके प्रयोग से जो प्रजा रहित स्त्री है उसको संतान की प्राप्ति होती है। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट किसके बारे में बोला गया है? यापन बस्ती के बारे में। वहीं पे जो आचार्य भेल है वो क्या कहते हैं? निरोह बस्ती का प्रयोग अमृत तुल्य बताया है। उसके अतिरिक्त वमन, विरेचन, अनुवासन, निरोह एवं उत्तर बस्ती का प्रयोग बोला गया है। महर्षि काश्यप ने बताया कि विरेचन द्वारा अकर्मण्य बीज को कर्मण्य बीज में बदला जा सकता है। मतलब कि अगर मान के चलो शुक्र धातु या फिर जो ओसाइट है अच्छे से वर्क नहीं करे तो ऐसे में अगर स्त्री को विरेचन दिया जाए तो उसके जो शुक्राणु है, बीजाणु है, वो क्या करेंगे? एकदम अच्छे से काम करेंगे। ये सारी चीजें तो हम लोग ने चिकित्सार्थ देख ली कि सामान्य चिकित्सा में क्या होगा, पथ्य अपत्य क्या होना चाहिए, पंचकर्म चिकित्सा किस तरह से है। इसके अतिरिक्त औषधियाँ क्या क्या यूज कर सकते हैं, बाह्य प्रयोगार्थ औषधियाँ, अभ्यंतर लोकल क्या यूज कर सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो बाह्य प्रयोगार्थ औषधियों में बोला गया है कि लंकाकार लक्ष्मणा मूल को कंठ में बांधना। जो लक्ष्मणा के मूल है उसको क्या बोला गया है? कंठ में बांधने के लिए बोला गया है। नस्य का प्रयोग बोला गया है। अब नस्य में किसका यूज करना है? तो जो लक्ष्मणा है उसको गोदुग्ध में पीसकर उसका नस्य कर सकते हैं, या फिर लक्ष्मणा मूल को गोघृत में पीसकर उसका एज ए नस्य यूज कर सकते हैं, या फिर नारायण या फिर शतपुष्पा तेल का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे नारायण तेल और शतपुष्पा तेल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला गया है, जो कि हर जगह आपको देखने को मिलेगा विद इन द बंधत्व। वहीं पे नेक्स्ट चीज क्या बोला गया कि अभ्यंग कर सकते हैं। अभ्यंग भी किससे करना है? नारायण तेल और शतपुष्पा तेल से। बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। बस्ती में डिफरेंट अलग अलग योग बताए गए थे, जैसे नारायण तेल, लहसुन तेल, शतपाक तेल, बला तेल, तिवृत तेल, गुरुच आदि रसायन बस्ती कर सकते हैं। मुस्तैदी यापन बस्ती कर सकते हैं। जीवंत आदि अनुवासन बस्ती या फिर सत्वार्य आदि अनुवासन बस्ती कर सकते हैं। तो इसमें मेन चीज आपको याद रखना है, सबसे पहले जो लक्ष्मणा मूल है उसका इंपॉर्टेंस याद रखना है, नारायण तेल और शतपुष्पा तेल इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके अतिरिक्त आप सत्वार्य आदि अनुवासन बस्ती आदि को याद रख सकते हैं। वहीं पे अभ्यंतर प्रयोगार्थ औषधि की बात करें तो इसमें बेसिकली बोला गया कि रस औषधि में हम लोग खंडकाद्य, लौह या फिर गंधक रसायन का यूज कर सकते हैं। वटी में बेसिकली योगराज गुग्गुल का उपयोग बोला गया है। क्वाथ में महारसनादि क्वाथ और आसव में दशमूला अरिष्ट का उपयोग बोला गया है। तो ये सारी चीजें हमें इंपॉर्टेंट है, और इसका सबका अगर हम लोग प्रयोग देखें तो कहीं ना कहीं ये सब क्या है? वात के प्रयोग में ही आते हैं, मतलब वात को कम करने के लिए, वात का शमन करने के लिए ही प्रयोग में आते हैं।
वहीं पे घृत में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब भी बंध्यत्व की स्टडी में देखते हैं तो हम लोग फलद्रुत या फिर लघु फलद्रुत का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखते हैं। उसके अलावा लसुन घृत, शतावरी घृत या फिर पानी कल्याणक घृत का भी उपयोग हम देख सकते हैं, या फिर बृहद शतावरी घृत। इसके अतिरिक्त तेल की बात करते हैं तो जब तेल में हम देखते हैं तो बेसिकली यहाँ पे शतावरी तेल, शतपुष्पा तेल आदि का उपयोग ज्यादातर देखने को मिलता है। कल्प की बात करें तो लहसुन कल्प, शतावरी कल्प, शतपुष्पा कल्प, ये इंपॉर्टेंट कल्प बताए गए हैं। चूर्ण में बेसिकली पुनर्नवाद्य चूर्ण, खंडकाद्य चूर्ण, चंदनाद्य चूर्ण, बलाद्य चूर्ण आदि का उपयोग देखने को मिलता है। कल्क में बेसिकली लक्ष्मणा मूल को दूध के साथ पीसकर या फिर लक्ष्मणा मूल को घृत के साथ पान करने के लिए बोला गया है। और अवलेह में कुष्मांड कल्याणक अवलेह और कल्याणक गुड़ या फिर पुग पाक का उपयोग बोला गया। इसके अतिरिक्त अन्य जो बताए गए, जैसे हम लोग ने ऊपर पुंसवन विधि के बारे में पढ़ा था, तो पुंसवन में जो वर्णित लक्ष्मणा है एवं 8 वंग सुंग को दूध के साथ प्रयोग करने के लिए नस्य के रूप में देने के लिए बोला गया है। जीवनीगढ़ एवं प्रजा स्थापन गढ़ की औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा क्वाथ में दूध एवं घृत मिश्रित करके पान कर सकते हैं, या फिर श्वेत गोकर्णी, श्वेत गुंजा, श्वेत पुनर्नवा का 1 मास तक प्रयोग कर सकते हैं। वहीं पे दैवव्यपाश्रय, क्योंकि हम लोग ने देखा निदान में कि कहीं ना कहीं देव कारण से भी ये हो सकता है, तो दैवव्यपाश्रय के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे पुत्र की इच्छाओं की पूर्ति होती है। या फिर जात हरणी रक्षार्थ प्रजावरण बंध का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हम लोग ने चिकित्सा सिद्धांत में भी यहाँ पे देखा था कि प्रजावरण जो बंध है उनका प्रयोग हमें करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है विद इन द स्त्री बंधत्व। तो इसी के साथ जो स्त्री बंधत्व का टोटल टॉपिक्स था अकॉर्डिंग टू द एनसीआईएम सिलेबस, सारी चीजें रिलेटेड टू स्त्री बंधत्व हम लोग ने कंप्लीट कर लिए, मतलब कि आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव। इसके अलावा जो मॉडर्न पॉइंट्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। तो होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। इसी के साथ जो स्त्री बंधत्व टॉपिक था हमारा कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोग ने स्त्री बंधत्व होता क्या है, उसके निदान क्या है, उसके लक्षण क्या है, या फिर उसके प्रकार क्या है और किस तरह से उसकी चिकित्सा है, हर एक चीज के बारे में बात कर ली। तो होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू स्त्री बंधत्व क्लियर हो गई होंगे। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोज में उसको आपको बता सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सके। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियोस रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, के साथ बीएमएस रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।